नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीजनिंग के बारे में। दोस्तों, बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग प्रश्न है वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो के अन्य पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट में दें। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, यदि अप्रैल के माह में 5 सोमवार हों तो 30 अप्रैल को कौन सा वार हो सकता है। अब देखिए, अप्रैल की बात कर रहा है, अप्रैल में 5 सोमवार वो कर रहा है, तो अप्रैल हमारा होता है 30 डेज का। 5 सोमवार की बात कर रहा है और सॉरी, तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, उसने ये आंसर किया। इसके लिए हमको क्या करना है, सेम चीज करनी है। छोटा सा लॉजिक है, सोचने हैं। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, इसमें आता है 2। 2 आता है दोस्तों। अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास सिर्फ 4 आया है, तो इसमें हमारे 4 मंडे काउंट हो जाते हैं। लेकिन हमारा एक मंडे अभी भी बचता है, तो इसके लिए हमको एक मंडे हमारा इसमें आएगा। इसमें आने के बाद तो यानी कि फर्स्ट वन इज मंडे एंड सेकेंड वन इज द ट्यूसडे। तो 30 अप्रैल को हमारा ट्यूसडे हो जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट पे मंडे क्यों आया। जरूरी नहीं है दोस्तों, 4 हमारे तभी इसी तरीके से कवर हो सकते हैं। अगर हमें 5 इसमें कवर करने होंगे तो हम ये अज्यूम कर लें कि 1 तारीख से हमारा मंडे स्टार्ट हो रहा है, उस बेस पे हमारा चल रहा है। कौन सा वार हो सकता है, उसी ने उसको पूछा है, तो हमारे हिसाब से ये मंगलवार आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सब सॉल्डेटिक के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इसमें ये काउंट पूछ रहा है आपसे, टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है कि ऐसे कौन से अक्षर हैं जो अपनी पोजीशन पर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 to 26 अगर मैं बात करता हूं, 1 to 26 अगर मैं बात करता हूं, A to Z, तो एज इट इज कौन से नंबर्स हैं जो आपको उसी पोजीशन पे मिलते हैं। तो इसके लिए आपको मोस्टली पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशंस याद रखनी होती है। इस केस में दोस्तों 2 ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे भी आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या लगाएंगे। फिर भी बता देते हैं, 72 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी। अगर मैं बात करता हूँ घड़ी की, तो 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा कर लेती है। और अगर मैं 72 को डिवाइडेड बाई 12 से करता हूँ तो ये आता है 6 इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, फोटोग्राफ में यह व्यक्ति सॉरी फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए टीना ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। फोटोग्राफ में दिए गए व्यक्ति का टीना से क्या संबंध है। अब देखिए दोस्तों, ये एक फोटोग्राफ हो जाता है और हम यहाँ पे टीना एज्यूम करते हैं। टीना ने इशारा करते हुए बोला, वह मेरे चाचा, चाचा मतलब अंकल हो जाता है, कि पुत्री का भाई, चाचा की पुत्री इधर, चाचा की पुत्री अगर हम इधर लगाते हैं, पुत्री मतलब डॉटर का भाई इधर से हम लगाते हैं तो इसका ब्रदर, दैट मीन्स कि इसका ये सन हो जाता है। बड़ी सिंपल सी ट्रिक्स है, थोड़ा सा सोचना है बस। अब इस केस में क्या हो जाता है,
अगर 3 की मैं बात करूं तो ये अंकल हो गया और अंकल का बेटा हो गया, दैट मीन्स कि चचेरा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चचेरा भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा? ठीक है दोस्तों, घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में मैं बात करता हूं, तो अगर मैं यहां से लेता हूं 12 और 1 मिनट का तकरीबन समय यहां तक आएगा, तो इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है और छोटी चीज है, आप याद रख सकते हैं। उसका मान 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण सुई की घड़ी की सुइयां बनाती है। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। और मैथ कैलकुलेशन अगर आपको इसका जानना है तो वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, पूरा राउंड अगर सर्किल की मैं बात करता हूं तो ये होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है और 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। अगर मैं 60 मिनट को 360 से डिवाइड करता हूं, 0 से 0, 6 6 36, इस कम 6, तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, ये आप वर्बल भी याद रख सकते हैं। तो आपको जब अगर कोई आगे पूछता है कि 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 मिनट में 6 का बनाता है तो 5 मिनट में 30 का बनाएगा। इस तरीके से भी आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रवीना दिनेश की पत्नी है, मोहन और प्रभु भाई हैं। मोहन दिनेश का भाई है, प्रभु का रवीना से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं। रवीना और दिनेश, रवीना दिनेश की पत्नी है, दिस इज द वाइफ, राइट। मोहन और प्रभु भाई भाई हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है मोहन और प्रभु, सॉरी, मोहन और प्रभु ये दोनों ब्रदर हैं। मोहन दिनेश का भाई है। अब देखिए एक ट्विस्ट आ गया यहाँ पे ये दोनों भी भाई हैं। अब इसने पूछा है कि प्रभु का रवीना से क्या संबंध हो जाता है। तो देखिए, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं और इसकी पत्नी है, तो ये भाभी हो जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है इसका ये भाभी हो जाती है। अब हमारे ऑप्शन में भाभी नहीं है, हमारे ऑप्शन में है पति का भाई, चाचा, मामा और भतीजा। पति का भाई मतलब रवीना के पति का भाई है प्रभु, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पति का भाई। अगला सवाल है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा? देखिए दोस्तों, इसमें अगर डिक्शनरी के हिसाब से हम बात करते हैं, शब्दकोश के अनुसार चलते हैं, तो उसमें लेटर का सीक्वेंस मैटर करता है। 1 से लेके 26 की पोजीशन को बेस पे कंसीडर होता है। तो अगर मैं बात करता हूं, एस सेम पोजीशन है, ए भी इसका सेम पोजीशन है, एन भी तीनों में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा चेंज होता है, इसमें ए है, इसमें एस है, इसमें सी है, इसमें भी सी है और इसमें एस है। तो एस हमारा सबसे लास्ट में आता है, सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद जाके एस आएगा। तो चौथे स्थान की बात हुई है तो चौथे स्थान पे हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, यह मेरे पति के एक मात्र संतान की पुत्री है। रवि की पत्नी उस लड़के से किस प्रकार संबंधित होती है? ऑप्शन में माँ है, बहन, दादी और चाची हो जाता है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये मान लीजिए लड़की है,
करते हुए रवि ने कहा, ये यहाँ पे रवि है, कहा यह मेरे पिता के यानी कि इसके फादर के एकमात्र संतान की पुत्री है। एकमात्र संतान की पुत्री है, एकमात्र संतान हो जाता है, दैट मीन्स कि रवि की पुत्री है वो लड़की। रवि की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित होती है। अब देखिए, रवि की पुत्री है वो, और रवि की पत्नी की बात कर रहा है ये, वाइफ की, तो ऑब्वियसली वो उसकी भी डॉटर ही होती है। तो उसकी पुत्री है तो इसमें संबंध आ जाता है मां का। रवि की पत्नी उस लड़की से की मां हो जाती है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, अजय ने कहा यह लड़की मेरे मां की के पोते की पत्नी है। अजय उस लड़की का कौन है। देखिए, अब चलते हैं, अजय ने कहा यह लड़की, इस गर्ल, मेरी मां के पोते की, समझिएगा दोस्तों, मेरी मां, मदर के पोते की, दैट मीन्स की ग्रैंडसन मीन्स इसके केस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये इसका सन हो जाता है। पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है, दैट मीन्स कि ये पोता हो गया, और ये जो होता है इन दोनों के बीच में वाइफ का रिलेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये सन है, ये उसकी वाइफ है। अजय उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, अब इसके बेटे की वाइफ है तो ये ससुर कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। ए उस लड़की का, अजय उस लड़की का ससुर है। अगला सवाल है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। देखिए दोस्तों, ऐसे हमें कोई अगर डेट दी जाती है तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है इसका आंसर निकालना। अब 15 अगस्त 1947, 60-70 साल पीछे का कोई भी पूछ लिया किसी भी साल का। देखिए, ये आपके सामने जो है ये आंसर शीट है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आंसर निकाला गया है। इसमें 1600 ईयर में कोई भी विषम डे नहीं है, 300 ईयर में इसका एक विषम डे होता है। इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन करके निकाला गया है, तो 5 विषम डेज आते हैं इसमें, और 5 डे नंबर के अकॉर्डिंग हमने निकाला है, संडे 1, मंडे 2, इस तरीके से हमारे पास 5 विषम डे तक आता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों शुक्रवार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं। 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं, इसके लिए नॉर्मल सी कैलकुलेशन है दोस्तों। हमारे पास जो एक साल में हमारे पास दिन होते हैं वो होते हैं 365/4। ये हमारे पास दिन होते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास सिमिलरली रेंज आती है ऑप्शन बी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।